हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। ठीक है, तो हमें ऐसे दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम जो है 16 है और उनके क्यूब्स का सम जो है वो मिनिमम है। ठीक है, तो हम वो टू पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। लेट x एंड y बी टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, लेट x एंड y बी टू पॉजिटिव नंबर्स। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, whose sum is 16। तो हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 माइनस एक्स। अब लिया हुआ है द सम ऑफ whose क्यूब्स इज मिनिमम, तो इनके क्यूब्स का जो सम है वो हमें मिनिमम करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो जिसको मिनिमम करना रहता है उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्यूब के सम को मिनिमम करना है, तो यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना रहता है। तो पहले हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाले हैं, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेकिन अब 16 माइनस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 16 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब हमारा ये हो गया डी बाई डी एक्स। अब हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस 16 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को होल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 इंटू 16 क्या होगा, 256 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 इंटू ए भी होता है ना, तो यहाँ पे -32x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। तो देखो ये 3x स्क्वायर है और यहाँ पे -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा -256 इंटू 3। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -3 इंटू 256 माइनस 32x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 256 बाई 32। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 8 टाइम में जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं कि इस x इज इक्वल टू 8 पर ये जो है मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें इस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन जो सिंप्लीफाई करने पर ये आया है, इसको हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक और बार डिफरेंशिएट, हाँ, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे -3 इंटू 30, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 आ जाएगा।
और 96 आ जाएगा। ठीक है, dp/dx क्या आ गया 96। अब इसमें अगर ये x इज इक्वल टू 8 पुट भी करेंगे तो 96 तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, 96 ही आएगा, और वो 96 क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। तो अगर यहाँ पे x पुट करते हैं dp/dx में एट x इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो भी ये 96 ही आएगा। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ मिनिमा हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमा हो गया ना, तो अब हमें ये x की वैल्यू तो पता चल गई, x की वैल्यू क्या आई है 8। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ गया 8 और y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, यानी 16 माइनस 8 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।